गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th काव्यखंड पार्ट 3 रसखान के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं। प्रश्न 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का गहरा लगाव है। वह इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उनकी कामना है कि ईश्वर उनको अगले जन्म में चाहे ग्वाला बनाए, चाहे गाय, चाहे पक्षी बनाए, चाहे पत्थर, वह उन्हें हर हाल में ब्रजभूमि में ही भेजें। उन्हें ब्रजभूमि के वन, उपवन, सरोवर, करील के कुंज इतने प्यारे हैं कि वे उन पर सर्वस्व भी न्यौछावर कर सकते हैं। सोने के महलों की तो बात ही क्या है। प्रश्न 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। उत्तर, कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब इसलिए निहारना रहना चाहते हैं क्योंकि इन सभी से कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कृष्ण ने कभी इनमें विहार किया था, इसलिए कवि इनको देखकर स्वयं को धन्य मानता है। प्रश्न 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। उत्तर, कवि के लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण है, इसलिए कृष्ण के जीवन से संबंधित एक एक वस्तु भी उन्हें उतनी ही प्रिय है जितने कि श्री कृष्ण। यही कारण है कि कवि कृष्ण की एक लाठी और कंबली के लिए सर्वस्व लुटाने को तैयार हैं। प्रश्न 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि यदि कृष्ण से प्रेम है तो वह श्री कृष्ण के समान अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजा की माला पहने, शरीर पर पीले वस्त्र धारण करे, हाथों में कृष्ण के समान ही लाठी पकड़े और कृष्ण की तरह ही पशुओं के संग विचरण करे। प्रश्न 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। उत्तर, कवि रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनके सवैयों में उनकी यह भावना ही पुनः पुनः अभिव्यक्त हुई है। हमारे विचार से कवि की अपने आराध्य से तन्मयता उन्हें कृष्ण के प्रतिफल साथ के लिए प्रेरित करती है। वे किसी भी रूप में कृष्ण का साथ चाहते हैं, इससे उनकी भक्ति भावना संतुष्ट होती है, इसलिए वे पशु, पक्षी, पहाड़ कुछ भी बनकर कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं। प्रश्न 6, रसखान की भक्ति भावना पर 10 वाक्य लिखिए। रसखान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। वे आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। कृष्ण उनके रोम रोम में समाये हुए हैं। वे उनसे एक पल भी अलग नहीं हो सकते, इसलिए वे ईश्वर से कामना करते हैं कि अगले जन्म में वह उन्हें उनके आराध्य की जन्मस्थली ब्रजभूमि में ही जन्म दें। वह प्रभु चाहे उन्हें मनुष्य का जन्म दे या पशु का, पत्थर का जन्म दे या जल का या वृक्ष का, ये सब रूपों में कृष्ण उनसे संबंधित वस्तुओं का सानिध्य चाहते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण की लाठी और कंबली पर वह तीनों लोगों का राज तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। 8 सिद्धियों और 9 निधियों को वे नंद जी की गायों को चराने के लिए प्राप्त होने वाले सुख पर न्यौछावर कर सकते हैं। करील और कांटेदार कुंजों के ऊपर वह सोने के वैभवशाली महल भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। कृष्ण की समीपता पाने के लिए वे कृष्ण का स्वांग रचने को भी तैयार हैं। मधुर मुरली की धुन पर तो वे अपनी सुध-बुध खो देते हैं। प्रश्न 7, गोपी को कृष्ण की मुरली अपने होठों पर रखने में क्यों आपत्ति है। उत्तर, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर इसलिए नहीं रखना चाहती क्योंकि यही वह वस्तु है जिसके कारण कृष्ण उसकी ओर ध्यान नहीं देते। गोपी को इसलिए मुरली पर गुस्सा है। मुरली बजाते समय कृष्ण उसी में खोए रहते हैं, अतः गोपी स्वयं को तिरस्कृत अनुभव करती है। वह अपनी इस उपेक्षा का बदला मुरली से लेना चाहती है, वह उसकी सौत है। प्रश्न 8, सखी के कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग करने को तैयार है। उत्तर, सखी के कहने पर गोपी कृष्ण का पीताम्बर धारण करने को तैयार है। वे कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट भी धारण करने को तैयार है। गले में गुंजों की माला पहनने में वे सुखी है। कृष्ण के समान वे लाठी लेकर गायों और ग्वालों के संग वन वन घूमने को भी तैयार है। बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी से देखकर पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।